हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल के नीचे जाकर लाल रंग से लिखे हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। रिप्रोडक्शन में 2 टाइप्स के इंडिविजुअल्स की बात करना है। एक वह इंडिविजुअल जो रिप्रोडक्शन में भाग लेगा उसे पेरेंट कहेंगे, और पेरेंट 1 और मोर न्यू इंडिविजुअल्स बनाएगा। 1 और मोर न्यू इंडिविजुअल्स को ही बोलेंगे डाउटर्स या ऑफ स्प्रिंग बोलेंगे, न्यू इंडिविजुअल्स भी बोल सकते हैं। रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट भाग लिए हैं, सिंगल पेरेंट भाग लिए हैं कि 2 पेरेंट भाग लिए हैं, और गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके आधार पर रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होगा, एक एसेक्सुअल और सेकेंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसा रिप्रोडक्शन है जिसमें सिंगल पेरेंट भाग लेंगे, गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होगा और सिंगल पेरेंट 1 और मोर इंडिविजुअल्स बनाएगा। तो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि 1 पेरेंट होगा और यह 1 और मोर डॉटर्स बनाएगा, जिसमें गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट का हमेशा सोमेटिक सेल्स भाग लेगा, सिर्फ माइटोसिस होगा, मींस माइटोटिक सेल डिविजन्स होगा, जिस कारण डॉटर्स में न्यू वेरिएशंस अपीयर नहीं होते हैं। इसी वजह से डॉटर्स एक दूसरे का और अपने पेरेंट का मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होगा, और मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर डॉटर्स एंड पेरेंट को एक साथ बोलेंगे क्लोन्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा पेरेंट और डॉटर्स एक दूसरे का मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होगा, चाहे कोई सा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो इस तरह से क्लोन्स को डिफाइन किया जा सकता है, दे आर मॉर्फोलॉजिकली and genetically similar individuals। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया किस में जाता है? तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है मोनेरन्स में, प्रोटिस्ट्स में और वैसे एनिमल्स और प्लांट्स में जिनका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स हैविंग सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अब टाइप्स की बात करना है। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट टाइप होगा वह होगा फिशन। फिशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वैसा टाइप है जिसमें सिंगल पेरेंट होंगे और सिंगल पेरेंट के बॉडी के डिवीजन से 2 और मोर इक्वल साइज्ड सिमिलर डॉटर्स बनेगा। मतलब इसमें सिंगल पेरेंट होगा और इनके बॉडी का डिवीजन होगा, जिससे क्या बनेगा 2 और मोर इक्वल साइज्ड सिमिलर इंडिविजुअल्स डॉटर्स। फिशन में कितने डॉटर्स बनते हैं? 2 और मोर देन 2। जब 2 डॉटर्स बनेगा तो वैसे फिशन को बोलेंगे बाइनरी फिशन, और जब मोर देन 2 डॉटर्स बनेंगे तो वैसे फिशन को बोलेंगे मल्टीपल फिशन। मीन्स फिशन 2 टाइप्स का होगा। जो फर्स्ट होगा उसे बोलेंगे बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन में क्या होगा? सिंगल पेरेंट होंगे, इनके बॉडी का डिवीजन होगा, जिससे 2 इक्वल हाफ्स बनेगा
और यह 2 इक्वल हाफ्स बाद में डेवलप कर जाएगा 2 सिमिलर डाउटर्स में, मीन्स ईच हाफ 1 डाउटर में डेवलप कर जाएगा। बाइनरी फिशन में क्या होगा कि पेरेंट के बॉडी का डिवीजन होगा और प्लेन ऑफ डिवीजन पेरेंट के बॉडी के किस एक्सिस से पास करता है, इसके आधार पर बाइनरी फिशन भी कुछ टाइप्स के होते हैं। यह भी कुछ टाइप्स का होता है, सम टाइप्स। जो फर्स्ट है वह है सिंपल बाइनरी फिशन। इसमें पेरेंट के बॉडी का डिवीजन किसी भी एक्सिस से, है ना, हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, प्लेन ऑफ डिवीजन पासेस अलोंग एनी एक्सिस, और इसका एग्जाम्पल होगा अमीबा। जो सेकेंड है वह है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। इसमें पेरेंट के बॉडी का डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर होगा। अगर ये पेरेंट है तो यह लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर पेरेंट के बॉडी का डिवीजन होगा, नाम से स्पष्ट है, लॉन्गिट्यूडनल। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यूग्लिना। जो थर्ड है बाइनरी फिशन वह है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। इसमें पेरेंट के बॉडी का डिवीजन ट्रांसवर्स एक्सिस पर होगा। ये पेरेंट है तो यह ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाएगा। ट्रांसवर्स एक्सिस से प्लेन ऑफ डिवीजन पास करेगा। और इस तरह के बाइनरी फिशन जो है देखे जाते हैं बैक्टीरिया में, डायटम्स में, पैरामीशियम में। जो फोर्थ है वह है ऑब्लिक बाइनरी फिशन। इसमें पेरेंट का बॉडी का डिवीजन, मान लेते हैं ये पेरेंट है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो इसमें प्लेन ऑफ डिवीजन ट्रांसवर्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाते हुए पास करेगा। यह प्लेन ऑफ डिवीजन है। ऑब्लिक में होता ही है तिरछा। और इस तरह का बाइनरी फिशन जो है वह देखा जाता है सीरेटियम में। सीरेटियम एक डाइनोफ्लैजलेट है। और अब हमें समझना है मल्टीपल फिशन। मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लें। फिशन का जो सेकेंड टाइप है वह है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में क्या होगा, सिंगल पेरेंट होंगे, इनके बॉडी का डिवीजन होगा और मोर देन 2 इक्वल साइज्ड डाउटर्स बनेंगे। इसका एग्जाम्पल देखा जा सकता है प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है। इसके साथ साथ अमीबा के कुछ स्पीसीज में भी देखा जाता है, सम स्पीसीज ऑफ अमीबा। लेकिन अमीबा के कुछ स्पीसीज में जो मल्टीपल फिजन होता है वह अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान होता है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन कैसे होगा? प्लाज्मोडियम एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोन है। यह न्यूक्लियस है, यह साइटोप्लाज्म है प्लाज्मोडियम का। पहले क्या होगा, प्लाज्मोडियम का यह न्यूक्लियस कई बार माइटोसिस के द्वारा डिवाइड करते हैं, जिससे बहुत सारा डाउटर न्यूक्लियाई बनेगा और उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, बहुत सारे डाउटर सेल्स बन जाएंगे या डाउटर्स बन जाएंगे। इसी के साथ साथ इसके चारों तरफ एक थिक रेसिस्टेंट वॉल डेवलप कर लिए जाते हैं, बना लिए जाते हैं, जिसे सिस्ट कहते हैं। और जैसे ही सिस्ट ब्रेक हो जाएगा तो अंदर में जो डाउटर्स भरे हुए हैं वो कम आउट हो जाएंगे, बाहर निकल आएंगे।
तो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है, यह सिस्ट हो गया, इसके अंदर में बहुत सारे डॉटर्स बन जाएंगे इनके डिवीजन से, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन, और बाद में क्या होगा, सिस्ट वॉल ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने से क्या होगा, जो भी डॉटर्स हैं वो डॉटर्स बाहर निकल आएंगे। इस तरह से यह हो गया डॉटर्स, यह क्या हो गया, सिस्ट, और यह प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इनफैक्ट एक सेल के रूप में ही पाए जाने वाला प्रोटोजोन है। इस तरह से लिखा जा सकता है, मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो नेक्स्ट टाइप है वह है बडिंग। बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है जिसमें किसी पेरेंट के बॉडी में एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनता है जिसे बड कहते हैं। तो एक पेरेंट के एक बड से जब एक न्यू डॉटर बनेगा तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग। बड पेरेंट के बॉडी में कहाँ बनता है, जब बड पेरेंट के बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पर बनेगा और उस बड से एक न्यू डॉटर बनेगा तो उसे बोलेंगे एक्सटर्नल बडिंग। और जब बड पेरेंट के बॉडी के अंदर बनेगा तो उस बड को बोलेंगे इंटरनल बड। एक पेरेंट के एक इंटरनल बड से जब एक न्यू डॉटर बनेगा तो उसे बोलेंगे इंटरनल बडिंग। मीन्स बडिंग टू टाइप्स का हो गया। जो फर्स्ट टाइप है वह है एक्सटर्नल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग हाइड्रा में, साइफा में देखा जाता है। हाइड्रा नाइडेरिया फाइलम का एक एनिमल है, साइफा पॉरीफेरा फाइलम का एक एनिमल है, या कह सकते हैं कि यह एक स्पंज है। तो हाइड्रा में देखा जा सकता है कि कैसे बडिंग होता है। तो यह हाइड्रा है। हाइड्रा के बॉडी में बाहर की तरफ ये बड बना आउटग्रोथ के रूप में, इसे बड कहेंगे। बड में वन और मोर टोटिपोटेंट सेल्स पाया जाता है। वह सेल जिसमें कैपेसिटी होती है एक इंटायर ऑर्गेनिज्म बना लेने की, एक इंटायर डॉटर बना लेने की, वैसे सेल्स को बोलते हैं टोटिपोटेंट सेल्स बोलते हैं। बड में जो सेल्स है वो सेल्स डिवाइड करते रहते हैं, जिससे क्या होगा कि बड एक डॉटर में डेवलप कर जाएगा। और अल्टीमेटली क्या होगा कि यह जो डॉटर है पेरेंट के बॉडी से सेपरेट कर जाएगा और इंडिपेंडेंट लाइफ सर्वाइव करना शुरू कर देगा। इसे क्या बोलेंगे, पेरेंट हाइड्रा, और इसे डॉटर हाइड्रा। तो इस तरह से यह फिगर हो गया बडिंग इन हाइड्रा। अब हम लोगों को समझना है इंटरनल बडिंग। उससे पहले इसे इरेज कर रहा हूं। बडिंग का जो सेकेंड टाइप है वह है इंटरनल बडिंग। यह स्पंजीला में पाया जाता है। कुछ और भी स्पीसीज है जिसमें पाया जाता है। स्पंजीला एक फ्रेश वाटर स्पंज है। इसमें क्या होगा, बड पेरेंट के बॉडी के अंदर बनेगा, मीन्स इंटरनल बर्ड्स बनेगा। स्पंजीला के इंटरनल बर्ड्स को जेम्यूल्स कहते हैं। इंटरनल
बर्ड्स ऑफ एस्पेंजिला आर कॉल्ड जेम्यूल्स। एस्पेंजिला वाटर बॉडी में रहता है। गर्मी के दिनों में पानी सूख सकता है, ठंडी के समय में पानी फ्रीज कर सकता है, वाटर फ्रीज कर सकता है, और अनफेवरेबल कंडीशंस के समय के दौरान एस्पेंजिला मर जाता है। लेकिन मरने से पहले एस्पेंजिला बहुत सारे इंटरनल बर्ड्स बना लेते हैं, जेम्यूल्स बना लेते हैं। एस्पेंजिला मर जाता है, लेकिन यह जेम्यूल्स अनफेवरेबल कंडीशंस के समय सर्वाइव करता है, जिंदा रहता है। तो यह हो गया कि यह जो है बनता है कब? फॉर्म्ड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस फिर से लौट आता है, रिटर्न हो जाता है, कि ईच जेम्यूल एक न्यू डाउटर एस्पेंजिला में डेवलप, जर्मिनेट कर जाता है। अब हमें एक जेम्यूल के स्ट्रक्चर को समझना है। एक जेम्यूल एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें 2 कवरिंग्स होगा। बाहर वाले को बोलेंगे आउटर कवरिंग्स, अंदर वाले को बोलेंगे इनर कवरिंग। अंदर में कुछ सेल्स होंगे, ये सेल्स टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं। इस सेल्स को बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। इस ओपनिंग को बोलते हैं माइक्रोपाइल। इसके अलावा इसमें कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स भी पाया जा सकता है। इस सपोर्टिंग स्ट्रक्चर को बोलते हैं एस्पिक्यूल्स, और यह एक जेम्यूल का स्ट्रक्चर है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस लौट आता है कि जेम्यूल में ये जो आर्कियोसाइट सेल्स हैं इस माइक्रोपाइल से होते हुए बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने के बाद ये सेल्स डिफरेंशिएट कर जाते हैं और एक न्यू डाउटर एस्पेंजिला में जर्मिनेट, डेवलप कर जाते हैं। अब हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखना है बडिंग इन ईस्ट। ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस है। यह ईस्ट है, ईस्ट का यह न्यूक्लियस है, यह साइटोप्लाज्म है। इसमें क्या होगा, आगे की तरफ से सेल कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा, न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा, एक न्यूक्लियस इसमें और एक न्यूक्लियस इसी में रह जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, यह जो आउटग्रोथ है वह पेरेंट के बॉडी से बिल्कुल कट के अलग हो जाएगा। यह कहलाएगा बड, और बाद में क्या होगा, यह बड जो है एक डॉटर ईस्ट में डेवलप कर जाएगा, और यह तो पेरेंट ईस्ट रह ही जाएगा। इसे बोलेंगे पेरेंट ईस्ट। तो इस तरह से यह न्यूक्लियस, इस तरह से यह है बडिंग इन ईस्ट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नेक्स्ट टाइप है वह नेक्स्ट टाइप है एस्पोरुलेशन, जिसे एस्पोर फॉर्मेशन के रूप में भी समझ सकते हैं। एस्पोरुलेशन, जिसे स्पोर फॉर्मेशन भी कहते हैं। एस्पोर्स यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक स्पोर जर्मिनेट करके एक न्यू डॉटर इंडिविजुअल में डेवलप कर जाता है। तो स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स आर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स। बहुत सारे प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन स्पोर होता है वह होता है जूस्पोर। द मोस्ट कॉमन स्पोर्स आर जूस्पोर्स। जूस्पोर्स में फ्लैजेला लगा होता है जिस कारण से यह मोटाइल होता है। मीन्स जूस्पोर्स है फ्लैजिलेटेड स्पोर्स। बहुत सारे एक्वेटिक एल्गी और एक्वेटिक फंजाई में जूस्पोर्स बनते हैं। इसके अलावा स्पोर्स और भी कई प्रकार के होते हैं।
द अदर नॉन मोटाइल स्पोर्स आर एप्लानोस्पोर्स, कोनिडिया, एस्पोरेंजियो स्पोर्स। इसमें से कोनिडिया जो होता है वह बाहर की तरफ बनता है पेनिसिलियम में, और एस्पोरेंजियो स्पोर जो होता है वह बॉडी के अंदर की तरफ बनता है, एंडोजीनियसली बनता है, जैसे राइजोपस में। कोनिडिया आर फॉर्म्ड एक्सोजीनियसली, फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलियम में। पेनिसिलियम एक फंगस है। एस्पोरेंजियो स्पोर्स आर फॉर्म्ड एंडोजीनियसली, और यह बनता है राइजोपस में। राइजोपस भी एक फंगस है। एक फंगस के बॉडी में बहुत सारे हाइफा होते हैं, और हाइफा के नेटवर्क को बोलते हैं माइसीलियम। एक स्पेशल हाइफा है जिस पर कोनिडिया बनता है, उस हाइफा को बोलते हैं कोनिडियोफोर। तो इस तरह से यह एक स्पेशल हाइफा है जिसे बोलेंगे कोनिडियोफोर। और इस पर जो स्पोर बनता है, इसी स्पोर को बोलते हैं कोनिडिया। इसे बोलते हैं कोनिडिया। कोनिडिया प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर होगा कोनिडियम। तो इस तरह से यह पेनिसिलियम में कोनिडिया बनता है। जैसे ही हवा चलेगी तो क्या होगा, कोनिडियम एक दूसरे से सेपरेट कर जाएगा और कहाँ गिर जाएगा, डैम्प प्लेस पर, मीन्स नमी युक्त जमीन पर जैसे ही गिरेगा तो ईच कोनिडियम जर्मिनेट करके एक न्यू डाउटर पेनिसिलियम में डेवलप कर जाएगा। इसके साथ साथ स्पोर एक स्ट्रक्चर के अंदर बनता है जिसे हम एस्पोरेंजियम कहते हैं। तो इसे भी एस्पोरेंजियम याद रखने के लिए कि यह एक सैक है in which spores are formed। जू स्पोर कुछ इस तरह का होता है, यह न्यूक्लियस, यह दो फ्लैजेला लगा होता है। तो इस तरह से जू स्पोर इनफैक्ट एक्चुअल में एक सेल ही होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो नेक्स्ट टाइप है वह नेक्स्ट टाइप है फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि एक सिंगल पेरेंट होता है और पेरेंट के बॉडी ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं 2 और मोर पीसेस में, टुकड़ों में टूट जाते हैं, और बाद में ईच टुकड़ा, ईच पीस जो होगा वह एक न्यू डॉटर में डेवलप कर जाएगा। मीन्स सेम नंबर ऑफ डॉटर्स जो हैं वह बन जाएंगे। और इस तरह का एग्जाम्पल जो है देखने को मिलता है स्पायरोगायरा में। और भी कुछ एग्जाम्पल है। यह एक ब्रायोफाइट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो लास्ट टाइप है वह लास्ट टाइप है रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, एक एनिमल है जिसका नाम है प्लेनेरिया। यह एक एनिमल है प्लेनेरिया या स्पॉट। अगर मान लेते हैं कि हम इसे 3 भाग में कट कर देते हैं, 3 पार्ट्स में कट कर देते हैं, तो जो इसका ईच पार्ट होगा
ये 3 कटा हुआ भाग है। बाद में यह प्रत्येक कटा हुआ भाग जो है वह एक न्यू डॉटर में डेवलप कर जाएंगे। ये एक, इससे ये बनेगा, और इससे ये बनेगा। तो रीजनरेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, जिसमें जब किसी पेरेंट को 2 या उससे अधिक भागों में काट दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, तो ईच कट पार्ट जो होता है वह एक न्यू डॉटर इंडिविजुअल में डेवलप कर जाता है। कभी कभी रीजनरेशन जो है वह मेथड ऑफ रिपेयर का भी काम करता है। जब किसी इंडिविजुअल में कोई बॉडी पार्ट मिस हो जाता है तो उस मिसिंग बॉडी पार्ट को रीजनरेशन के द्वारा बना लिया जाता है। तो यह एग्जाम्पल देखा जाएगा प्लेनेरिया में। इसके साथ साथ स्पंज में भी यह एग्जाम्पल्स देखने को मिलेगा। लिखा जा सकता है, इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन as well as a method of repair of missing part of an individual। तो इस तरह से हम लोगों ने एक एक करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस कर लिया। थैंक्स फॉर वाचिंग।